देखो, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जो हमेशा तुम्हें परेशान करता रहेगा, हमेशा तुम्हारे साथ शैतानियां करता रहेगा। और एक ऐसा दोस्त मेरी जिंदगी में भी था। ये बात तब की है जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था। सेकंड में था कि थर्ड? हाँ, थर्ड में। तो थर्ड स्टैंडर्ड में मेरा एक दोस्त था और उसका नाम था नितिन। और स्टार्टिंग में जब ये मेरा दोस्त बना था तब तो सब कुछ सही चल रहा था। हम दोनों साथ में बैठते थे, ब्रेक में साथ में हम दोनों लंच करते थे, हम दोनों साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इसने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया और ये दूसरे लड़कों के सामने मेरी बेइज्जती कर देता था और कहीं पे भी कर देता था। और इस बात का मुझे बुरा भी नहीं लगता था क्योंकि दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता रहता है, तो मैं सोचता था कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन हद तो तब हो गई जब इसने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया। और ये बुली पता कैसे करता था, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मुझसे बिना पूछे मेरे बैग में से सामान निकाल लेता था और ये बस एक ही सामान निकालता था, पेंसिल बॉक्स। और उस पेंसिल बॉक्स में से जितनी भी अच्छी अच्छी पेंसिल्स होती थी वो सारी ये खुद रख लेता था। और मैं अपने पेंसिल बॉक्स में बहुत सारी पेंसिल्स रखता था। वो पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स होगी तो मैं अमीर बन जाऊँ। खैर छोड़ो, वो सारी पेंसिल्स निकाल के कुछ पेंसिल्स ये खुद रख लेता था और कुछ पेंसिल्स ये बच्चों को बांट देता था। और वो भी मुझसे बिना पूछे। और मुझसे बिना पूछे कोई मेरे बैग में से सामान निकाले, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वो मेरा दोस्त जो था, पता नहीं सच्ची दोस्ती निभाने का भूत चढ़ हुआ था मेरे ऊपर। और एक बार तो इसने क्लास में मेरी बोतल निकाली, सारा का सारा पानी खुद पी गया। और वो कोई नॉर्मल वाला पानी नहीं था, रसने वाला पानी था, रसने वाला। वो जो 1 रुपए वाला रसना आता है ना, वो घोल के मैंने पानी बनाया था और वो मैंने खुद के लिए बनाया था और वो सारा ये खुद पी गया। और जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता था ना, तो मैं ये वाली कैप पहन के स्कूल जाता था ठंड में। और क्लास में ये मुझसे बिना पूछे मेरी कैप खींच लेता था और पूरी क्लास में उछाल देता था और फिर सारे बच्चे मेरे ऊपर हंसते थे। ऐसी छोटी छोटी चीजों में ये मुझे परेशान करता रहता था। और एक बार फिर मैंने अपनी मम्मी को भी बताया और मेरी मम्मी स्कूल भी गई थी इसको डांटने के लिए। लेकिन जब मेरी मम्मी वहाँ पहुंची तब ये स्कूल में आया नहीं था और फिर मेरी मम्मी को ऐसे ही घर वापस आना पड़ा। एक दिन मेरा और इसका झगड़ा हो गया और फिर इसने मेरे साथ बात करना बंद कर दी। अब ये दूसरे बच्चों के साथ बैठता था और मैं अकेला बैठने लगा। लेकिन तब भी ये दूसरे बच्चों के साथ मिलके मेरी बातें करता रहता था और दूसरे बच्चे मेरी तरफ देख के हंसते रहते थे। ऐसे ही करते करते थर्ड क्लास खत्म हो जाती है और फिर हमारी फोर्थ क्लास आ जाती है। और फोर्थ क्लास में भी ये मेरे साथ बात नहीं करता था और मेरे सिर्फ 2-3 दोस्त थे और जिनके साथ मैं बात करता था बस, और कोई ज्यादा दोस्त नहीं था। क्योंकि थर्ड क्लास में तुम क्या ही दोस्त बनाओगे, तुम्हें कुछ पता होता नहीं है, तुम खुद बच्चे होते हो, एक जगह तुम्हें कोई बिठा देगा, तुम वहीं बैठे रहते हो। इसलिए फोर्थ क्लास में तो इसने मेरे साथ बिल्कुल बात नहीं की और ना ही मैंने की। और तुम्हें सच बताऊं, मैंने इससे बहुत ज्यादा डरने लग गया था। मैं सोचता था कि पता नहीं बड़े बड़े आतंकवादियों के साथ इसकी दोस्ती हो सकती है, अगर मैं इसको कुछ बोलूंगा तो ये मुझे गोलियों से उड़वा सकता है। पता नहीं यार, मैं एक बच्चा था, मेरा दिमाग क्या, मैं क्या सोचता था और बच्चे क्या क्या सोचते हैं ये तो तुम्हें पता ही है। बिल्कुल गधों वाली बातें करता था मैं। आज जब मैं उन बातों को याद करता हूँ तो मैं खुद के ऊपर हंसने लगता हूँ। और बस ऐसे करते करते फिर हमारी फोर्थ क्लास भी खत्म हो जाती है और फोर्थ क्लास में फिर मैंने स्कूल चेंज कर लिया था और फिफ्थ क्लास में मैं दूसरे स्कूल में चला गया था। और ये जो नितिन था ना, ये मेरे बैग से मेरे पैसे भी चुरा लेता था। ऐसे कोई 5-10 रुपए मैं स्कूल में लेके जाता था तो ये निकाल लेता था मेरे बैग से और वापस देता भी नहीं था। इसने पता नहीं मेरे कितने पेंसिल्स, रबर, शॉर्पनर इसने मेरे चोरी कर रखे थे। मैं कोई भी नई पेंसिल लेता था तो ये मेरे बैग से निकाल लेता था। इसीलिए फिर मुझे इसके साथ दोस्ती तोड़नी पड़ गई। और अगर मैं वीडियो को ज्यादा लंबा कर दूंगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे, इसलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।